Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card. Describe a rule that is important in your school or at work. यहाँ पे हम एक रूल के बारे में बात करेंगे जो कि आपके स्कूल या फिर आपके वर्क पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। व्हाट द रूल इज़ अबाउट, वो रूल किसके बारे में है। व्हाट हैपन्स व्हेन पीपल ब्रेक द रूल, क्या होता है जब पीपल रूल ब्रेक करते हैं। वाई यू थिंक इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रूल, और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि यह एक इम्पोर्टेंट रूल है। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट द रूल, एंड इसके बारे में आप क्या फील करते हो ये एक्सप्लेन करना है। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ गोस्पेल ट्रूथ दैट द रूल्स एंड रेगुलेशन बिंड अस, विदाउट देम आवर लाइफ इज़ इन काओस कंफ्यूजन। गोस्पेल ट्रूथ का मीनिंग ये होता है कि कोई ऐसी बात हो जो 100% सही हो, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन हमें बांधते हैं, बिना उनके हमारी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती है। काउस का मीनिंग होता है कंफ्यूजन वाली लाइफ हो जाना। ऑल्दो देयर आर एम्पल रूल्स इन माई स्कूल, वन ऑफ देम इज़ वर्थ मेंशन। हालांकि मेरी स्कूल में बहुत सारे रूल्स थे, लेकिन उनमें से एक का मैं यहाँ पे उल्लेख करूँगा। एम्पल का मीनिंग होता है मैनी, सच एज वियरिंग यूनिफॉर्म, कीपिंग अ डायरी, प्लेइंग गेम्स एंड व्हाट्स नॉट। जैसे कि यूनिफॉर्म पहनना, डायरी रखना, गेम खेलना और ऐसे बहुत कुछ। However, here I would like to shed some light on a one rule among them. It is none other than giving a speech. हालांकि मैं यहाँ पे उनमें से एक रूल के बारे में बात करने वाला हूँ, वो और कोई नहीं, वो एक स्पीच के बारे में है। सेट सम लाइट ऑन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पे प्रकाश डालना। While walking down my memory lane, I vividly reminisce it was a time when I was in my 10th grade. At that time, one day it was my turn to give a speech. Because the rule of my alma mater is each pupil gives a speech turn by turn. While walking down my memory lane, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। रिमेनाइज का मीनिंग होता है रिमेंबर। आई स्ट्रांगली रिमेंबर, ये उस टाइम की बात है जब मैं 10th ग्रेड में स्टडी कर रहा था। एक दिन मेरी स्पीच की बारी आई क्योंकि ये मेरे स्कूल का रूल था। अल्मा मेटर का मीनिंग होता है स्कूल या फिर कोई भी लर्निंग इंस्टीट्यूट। क्योंकि मेरे अल्मा मेटर में रूल था कि एवरी स्टूडेंट को स्पीच देना था टर्न बाय टर्न। प्यूपिल का मीनिंग होता है स्टूडेंट। डिस्पाइट बीइंग नर्वस एंड अनकॉन्फिडेंट, एवरी चाइल्ड हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। नर्वस एंड अनकॉन्फिडेंट होने के बावजूद एवरी चाइल्ड को इस एक्टिविटी में पार्ट लेना होता था। नॉट ओनली दिस, सम रूल्स आर टू फॉलोड। इतना ही नहीं, कुछ नियमों का भी पालन करना होता था। फर्स्ट, द स्पीच मस्ट विथ 3 मिनट्स प्लस। स्पीच है वो 3 मिनट प्लस होनी चाहिए। सेकंड, चाइल्ड हैज़ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ऑल स्टूडेंट ड्यूरिंग प्रेयर। जिस स्टूडेंट की स्पीच की बारी होती थी उस स्टूडेंट को प्रेयर के टाइम पे सब स्टूडेंट के सामने खड़ा होना होता था। थर्ड, वॉइस मस्ट बी क्लियर, और वॉइस भी क्लियर होनी चाहिए। फोर्थ, स्पीच टॉपिक मस्ट बी रिलेवेंट। स्पीच का टॉपिक भी रिलेवेंट होना चाहिए। दिस इज़ अ स्ट्रिक्ट रूल, एनी वन कैन नॉट ब्रेक इट। इफ़ एनी स्टूडेंट डज नॉट फॉलो द रूल, ही इज़ चार्ज 500 रुपीज़ एज पेनाल्टी। यह रूल एक स्ट्रिक्ट रूल था। अगर कोई भी इस रूल को ब्रेक करता था तो उस स्टूडेंट को 500 रुपीज़ चार्ज देना पड़ता था पेनल्टी के तौर पे। द रीज़न बिहाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल इज़ वेरी क्लियर। रूल्स के पीछे का इम्पोर्टेंस बहुत क्लियर था। फर्स्टली, इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू बिकम पब्लिक स्पीकर्स। फर्स्टली, ये चिल्ड्रन को पब्लिक स्पीकर बनने में हेल्प करता था। एंड इट हेल्प्स टू गेट करेजियस, एजिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। करेज का मीनिंग होता है हिम्मत, एजिलिटी का मीनिंग होता है चपलता। इससे साहस, चपलता और आत्मविश्वास प्राप्त करने में हेल्प मिलती है। मोरओवर, इट मेक अ चाइल्ड वाइस एंड वेल कनेक्टेड विथ नॉलेज। इसके अलावा इसकी वजह से स्टूडेंट वाइस मीन्स समझदार एंड नॉलेज से कनेक्टेड रहता था। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। When it comes to the question that what I feel about this rule, जब इस क्वेश्चन पे बात करें कि मुझे उस रूल के बारे में कैसा फील हुआ था, to be honest, I have nothing to speak ill about this rule because the benefits of this rule are commendable.
ईमानदारी से कहूँ तो मैं इस रूल के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इस रूल के बेनिफिट्स है वो बहुत प्रशंसनीय है। कमेंडेबल का मीनिंग होता है प्रशंसनीय। इवन आई कैन से दिस रूल इज़ फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। यह रूल मेरे लिए ऐसा ही था। इट नॉट ओनली हेल्प्स टू गेन इरोडिशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स बट ऑल्सो मेक्स मी अ वाइज स्टूडेंट। इसकी मदद से मैंने वेरियस टॉपिक के बारे में, इरोडिशन का मीनिंग होता है नॉलेज ही नहीं गेन किया, लेकिन इसकी वजह से मैं एक वाइज स्टूडेंट भी बना। To cut the long story short, this is a pivotal rule of my school which is quite beneficial for us. To cut the long story short ये एक इडियम है जो एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो एक पिवोटल रूल था मेरे स्कूल में जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।